एक वचन को पहले पढ़ते हैं और फिर आगे की बातें हम जानेंगे। थैंक यू जीसस। नीति वचन उसका 4 और पहले हम उसका 20 पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पे ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है उनके उनके जीवन जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमीन, हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पे ध्यान धर के सुन। तो कितने हैं जो परमेश्वर के वचन को ध्यान धर के सुनते हैं? आज का समय ऐसा है, आज का वक्त ऐसा है कि शैतान ने उस वचनों को तोड़ ममोड़ के लोगों के जीवन में पेश किया है। तोड़ ममोड़ के लोगों के जीवन में वो कहता है कि परमेश्वर इस वचन को इस तरह लेना है, इस वचन को इस तरह लेना है। आज के लोग ऐसे हैं कि जिस मतलब अपने फायदे के लिए परमेश्वर के वचन को घुमाते हैं, अपने फायदे के लिए कि हमारा किस तरीके से फायदा होगा ये वचन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। तो वचन ये कहता है कि मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, मतलब ध्यान दे के सुन, मन लगाकर पूरे विश्वास के साथ सुन। हम ऐसा नहीं कह सकते वचन को कि नहीं ये वचन है जो हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए। हम तो ध्यान धर के वचन को सुन रहे हैं। नहीं, परमेश्वर हमसे बातें नहीं कर रहा है, परमेश्वर से दूसरे से बातें कर रहा है। आज परमेश्वर सबको कहता है, जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन है या हमें सुन रहे हैं या इस मीटिंग के बाद भी इस वचन को सुनेंगे। हे मेरे पुत्र, किसको? हमें और आपको। मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, कान लगा के सुन, मन लगा के सुन कि मेरा वचन क्या कहता है। हालेलुया। और अपना कान मेरी बातों पे लगा। आज हमारा कान कहाँ लगा हुआ है? आज हमारा ध्यान कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम क्या परमेश्वर की बात सुन रहे हैं कि लोगों के बातों में फंसे हुए हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं? अगर हम लोगों की बातें सुन रहे हैं तो परमेश्वर से हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे वचन को ध्यान धर के सुन रहा हूँ, तेरे वचनों पे मैंने कान लगाया हुआ है। जानते हैं हम सिर्फ प्रभु को, लेकिन उसे हम मानते नहीं हैं। कह तो रहे हैं परमेश्वर से कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे वचन को ध्यान करके सुना है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करके सुनेंगे, उसके वचन को ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे, तो क्या कहता है? उस वचन के द्वारा तुम जीवित रहोगे। अगर हम परमेश्वर के वचन है जो उसको हम ध्यान धर के सुन रहे हैं, कान लगा के सुन रहे हैं, अपना मन लगा के मान रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है मेरे वचन के द्वारा तुम जीवित रहोगे। कैसे हम जीवित रहेंगे? हमारे और आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा, कोई झगड़ा नहीं रहेगा। आज हम इन सारे चीजों में फंसे हुए हैं। जब मौका मिलता है तब किसी को गलत बोलना, जब मौका मिलता है तब किसी के बारे में गलत सुनना, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन से हमें दूर लेके जाती हैं। ये सारी बातें हैं जो परमेश्वर से वचन से हमें कई कोस दूर लेके जाती है और फिर प्रॉब्लम्स हमारे घर आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे साथ साथ जो हमारे बहन भाई हैं वो भी परमेश्वर को मानते हैं, फिर भी हम उसकी चुगली करते हैं। अगर जब भी मौका मिले तो परमेश्वर के दास को भी नहीं छोड़ते हैं। बहुत जगह ऐसा है कि अगर पता चल जाए कि फलाना पास्टर, हाँ अरे पास्टर जी ऐसे हैं, अरे वो पास्टर ऐसे, ये परमेश्वर कहता है इन सारी चीजों से हमें दूर रहना है। वचन कहता है कि इन सारी चीजों से, इन सारी बुरी बातों से हमें दूर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम सारे वचन को जानते हैं, लेकिन जानने के बाद उस वचन को हम अपने तरीके से मोड़ लेते हैं, अपने हिसाब से हम करते हैं उसको। हालेलुया, हालेलुया। वचन ने कहा है, बाइबल में लिखा है, डर मत मेरे साथ, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जब हम गलत नहीं करेंगे तब नहीं डरेंगे ना। जब एटलीस्ट हम गलत ही कर रहे हैं, गलत पे गलत किए जा रहे हैं, और वचन कह रहा है कि प्रभु तू कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत देख, मैं तेरे संग हूँ। ये कब तक? और ये वर्ड्स लोगों को बोलो, ये बातें बताओ लोगों को, तो लोग कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। सच में हमारा जीवित परमेश्वर हमें माफ करता है, हमें क्षमा करता है, हम पे दो दयालु परमेश्वर है। लेकिन फिर वचन क्या कहता है? हर बार तू ऐसा करेगा, जानबूझ के तू गलती करता जाएगा और क्षमा मांगता जाएगा, हम पाप करते जाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है मत डर, मैं नहीं डरूंगा। हम किसी की हत्या करके आएंगे, कहेंगे प्रभु तेरा वचन कहता है मत डर और मैं नहीं डरूंगा। हम झूठी बातें करके आएंगे, किसी की चुगली करके आएंगे और कहेंगे वचन कहता है प्रभु मत डर। प्रभु क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत देख, मैं तेरे संग हूँ। तो क्या ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा? हम गलत करते जाएंगे और वचन बोलते जाएंगे तो क्या वचन आपके जीवन में काम करेगा? इसलिए वचन कहता है कि मेरे वचनों पे ध्यान दे। बाइबल कहता है मेरे वचनों पे ध्यान दे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो बीमारियों से छूटे हैं परमेश्वर के द्वारा,
परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया है, फ्री किया है, आजाद किया है हर एक प्रॉब्लम से, हर एक तकलीफों से, दुष्ट आत्माओं से। लेकिन क्या अगर हम फिर वो गलती करने जा रहे हैं, फिर वही पाप करेंगे, तो क्या वो शैतान हम पे फिर अटैक नहीं करेगा? फिर से वो शैतान आप पे अटैक करेगा, फिर से आप वही प्रॉब्लम में पड़ेंगे। और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर तेरा वचन तो कहता है तू मेरे साथ है, तो क्या परमेश्वर साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी को कह सकते हैं? अगर हम जब पाप करेंगे तो पाप के भागीदार भी हम ही होंगे, और फिर परमेश्वर भी छुड़ाने हमारे पास नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि जो तुझे छूता है, मतलब जो तुझे छूता है वो मुझे छूता है, वो मेरी आंख की पुतलियों को छूता है। अगर ऐसा वर्ड हम कह के आगे बढ़ते जा रहे हैं, गलती करते जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, और फिर कह रहे नहीं परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कह रहा है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, तो आप मुझे आके बताओ कि बाइबल कहता है तू पाप कर और मैं तेरे पाप से आके मैं तुझे बचा लूंगा, तू गलती कर मैं तेरे गलती से तुझे छुड़ा लूंगा। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? फिर भी हम गलती कर लेते और परमेश्वर से क्या कहते, प्रभु तेरा वचन कहता है, तेरा वचन मतलब अपने हिसाब से हमने वचन को क्या किया, घुमा लिया। और जब वचन काम नहीं करेगा तो कहेंगे कि नहीं फलाने ने कुछ किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसी का नीति वचन 4:13 कहता है, शिक्षा को पकड़े रहा, उसे उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, वह तेरे जीवन, वह तेरी जीवन है। क्या है? वह तेरा जीवन है। कौन जीवन है? शिक्षा। वो तेरी रक्षा करेगा, तू उसे पकड़े रहे। बाइबल कौन सी शिक्षा? बाइबलों की शिक्षा। कौन सी बातें? बाइबल की बातें। वचन कहता है बाइबल की बातों को तू पकड़े रहे। आज हम किस बात को पकड़ते हैं? हम लोगों की बातों को पकड़ के चलते हैं। किसको पकड़ते हैं हम? लोगों की बातों को पकड़ के चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये नहीं कहता कि आप लोगों की बातों को पकड़ के चलो, बाइबल ये कहता है कि तू मेरी शिक्षा को पकड़ के चल, वही तेरा जीवन है और उसी से तू जिएगा। क्या लिखा है? इनको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, मतलब अपने आंखों से थोड़े देर के लिए भी उसे दूर मत कर, अपनी आंखों से थोड़े टाइम के लिए भी उसे दूर मत कर। आज हमारे जीवन में शैतान किस तरह से काम करता है? आपके जीवन में शैतान किस तरीके से काम करता है? हालेलुया, हालेलुया। किस तरीके से आपके जीवन में शैतान काम करता है? जब हम परमेश्वर की शिक्षा को छोड़ते हैं, जब हम वचन तोड़ते हैं, तो शैतान आपके जीवन में काम करता है। और फिर भी हम चाहते हैं कि प्रभु तू मुझे छुड़ा ले, प्रभु तू मुझे बचा ले, इस सारी बीमारियों से तू मुझे दूर कर, तकलीफों से दूर कर, इस बंधन से दूर कर, शैतान के अटैक से दूर कर। या कोई प्रॉब्लम आए तो प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आया, मैं इस तरह से क्यों परेशान हूँ। हालेलुया। हम परमेश्वर से सारे सवाल लेके बैठ जाते हैं, परमेश्वर से सारी सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है हम उसको नहीं ध्यान देते। वचन क्या कहता है? वचन हमसे किस तरीके से बातें करता है? वचन कहता है कि तू जाके लोगों का सुनना। हालेलुया। वचन कहता है कि तू जाके लोगों का सुनना, कि मेरी सुनना। फिर भी हम संसार की बातों में फंसे हुए हैं। किसी ने कह दिया तो हम उस बात को मान लेते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है हम उस बात को कभी नहीं मानते। और फिर परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल, परमेश्वर मुझे इस तकलीफों से बाहर निकाल, परमेश्वर मुझे ये चीजों से छुटकारा दे, मुझे बीमारी से छुटकारा दे, बंधन से छुटकारा दे, गरीबी से छुड़ा, कर्ज से छुड़ा। कैसे छुड़ाएगा परमेश्वर? हालेलुया, 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 हालेलुया। रूत, जब उसकी सास ने कहा नॉमी को कि जा रूत तू अपने घर चले जा, और रूत अगर अपने घर चली गई होती तो क्या वो कभी परमेश्वर को जानी होती? क्या वो जो परमेश्वर ने उसके लाइफ में जो कार्य किए वो काम कभी उसके जीवन में होते? रूत ने किसी की बात नहीं मानी, रूत ने परमेश्वर को देखा कि अगर मैं अपनी सास से दूर हो जाऊंगी तो मैं परमेश्वर से भी दूर हो जाऊंगी। रूत की जैसे बड़ी, जो उसकी बड़ी जेठानी थी, जैसे वो चली गई, चाहती तो रूत भी जा सकती थी। आज एक जन जाते हैं तो लोग के पीछे लोग कहते हैं कि नहीं फलाने गए, हम भी फलाने के साथ जाएंगे, और जिस तकलीफ में वो है उसी तकलीफ में हम भी फंस के रह जाएंगे। हाँ, जिस तकलीफ में वो जाने के बाद वो फलाने फंस गए, उसी तकलीफ में हम भी फंस के रह जाएंगे। लेकिन रूत ने क्या किया? नहीं, मैं अपने सास के साथ ही रहूंगी, क्योंकि पता था कि परमेश्वर जो है, मेरी सास जिस परमेश्वर को मानती है वो जीवित परमेश्वर है, मुझे इसी के साथ रहना है। हम जिस चर्च में जा रहे हैं हमें पता है कि वो चर्च जीवित चर्च है, वहां पे परमेश्वर अपने काम करते हैं, वहां से हमने छुटकारा पाई है, वहां से हम छूटे हुए हैं, इतने यहाँ तक आगे बढ़े उस चर्च के द्वारा बढ़े हैं, वो जीवित चर्च है, वो परमेश्वर का जीवित भवन है। फिर भी क्या है? नहीं, फलाने ने कहा है ना हम फलाने के साथ जाएंगे। हाँ, वचन नहीं देखेंगे, शैतान किस जरिए से काम कर रहा है हमें वो नहीं समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं उनके लिए जीवित रहने का और उनके शरीर को चंगे रहने के कारण है। कौन? शिक्षा। किसकी शिक्षा? परमेश्वर की शिक्षा, ना कि किसी इंसान की शिक्षा, ना कि कोई चुगली की शिक्षा, किसी की और की बातों की शिक्षा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें पता भी है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जीवित परमेश्वर है, फिर भी किसी ने कह दिया, क्या कोई कहेगा कि हम अपना घर बदल लें तो हम बदल लेंगे? अगर कोई कहे कि भाई तू अपना घर छोड़ दे, चल दूसरे के घर पे रहेगा, तो हम चले जाएंगे। तो जो हमें पता है कि वो परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का घर है, फिर हम परमेश्वर के घर को क्यों छोड़े किसी के कहने के द्वारा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो आज ऑनलाइन बैठे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो बातों को घुमा घुमा के उल्टा उल्टा ले लेंगे, लेकिन हमारा जो बात है, जो हमारी तरफ से ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी शिक्षा को ना छोड़ना, मेरी बातों को नहीं भूलना, उसको पकड़ के चलना, उसको माने रहना। वचन ही कहता है ना कि तू चुगली मत करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी को देख के डाह मत करना। तो हम सिर्फ अपने फायदे के वचन को उठा लेते हैं, सिर्फ जिसमें हमारा फायदा दिख रहा है उसको उठा लिया, और बाकी सारे, और फिर हम सोचते हैं कि हाँ हमारे जैसा भी परमेश्वर भी हमारे जैसा ही है। हाँ, परमेश्वर भी हमारे जैसा ही है। और फिर हम क्या करते हैं, परमेश्वर की क्या हम सोच रखते हैं कि प्रभु मुझे तू दुख से बाहर निकाल, प्रभु तकलीफ से बाहर निकाल, प्रभु इस बंधन से तू मुझे छुड़ा, मुझे तू बचा। कैसे बचाएगा परमेश्वर जब हम वचन को ही नहीं मानते हैं? जब हम नीति वचन पढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें नीति वचन में लिखी हैं, और बहुत से लोग हैं जो पढ़ते भी हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उस वचन को हमें पढ़ के उस वचन पे चलना भी है। हम सिर्फ पढ़ने वाले नहीं हैं, वो चलन रखने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा जीवित परमेश्वर है जो अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकता, और वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को दुख देख के खुश भी नहीं होता है। फिर भी आज हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, और फिर भी हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। सच है कि परमेश्वर हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन ये भी सच है कि जो अगर हम परमेश्वर के वचन को, उसके वर्ड्स को हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे लाइफ में वो काम नहीं करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज से हमें कैसा बनना है? हमें अपनी तरह से वचन को नहीं लेना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो हमें जानना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम क्या जानते हैं, हमसे परमेश्वर कैसे बातें कर रहा है। वचन कहता है ये तेरे क्या करना है, ये तेरे पूरे शरीर को चंगा रखने का कारण है। आज हम देखते हैं कि बहुत लोग बहुत बीमारियों में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, तकलीफों में हैं, और छुटकारा भी चाहते हैं कि हम इस बातों से छूट जाएं। वो चाहते हैं कि हम इन सारी चीजों से फ्री हो जाएं, लेकिन वो वचन पे चलना नहीं चाहते, वो परमेश्वर की बात को नहीं मानना चाहते हैं। तो ऐसा कौन सा बाप है जो आप उस बाप का बात नहीं मानोगे और वो आपको हमेशा 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 आपकी सारे प्रॉब्लम से फ्री करता जाएगा? अगर हम जानते हैं, हम अपने शारीरिक पिता को भी देखते हैं, अगर हम उससे झूठ बोले तो हमारी बात को नहीं मानेगा, मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है। तो हमारा आत्मिक पिता है, हमको और आपको बनाने वाला है। वो कैसे आपकी झूठी बातों पे विश्वास करेगा और आपको फ्री करेगा? वो जानता है, वो परमेश्वर, वो हृदय को जांचने वाला, मनों को परखने वाला वो परमेश्वर है। वो जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप गलत चीज करके आप उसको चाह रहे हैं कि ये मेरे जीवन में पूरा हो जाए। वो कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी भलाई सोच रहे हैं, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन को मानने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे हैं, हम सिर्फ अपना फायदा देख के परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। और जब तक हम अपना फायदा देख के परमेश्वर से बातें करेंगे, तब तक हमारे जीवन में और आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पाएगा। चाहे वो प्रॉब्लम बीमारी की हो, बंधनों के हो, कर्ज के हो, कोई भी प्रॉब्लम से आप छुटकारा नहीं पाएंगे जब तक आप परमेश्वर के बातों को के हिसाब से नहीं चलेंगे, परमेश्वर के बातों को लेके नहीं चलेंगे, उसके वर्ड्स को मानते हुए नहीं चलेंगे, सिर्फ चाहेंगे कि हम उतना ही माने जिससे हमारा फायदा हो जाए। कभी आपके जीवन में परमेश्वर काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें याद रखना है कि सच में वचन क्या कहता है। हमें वचन को अपनी तरीके से नहीं मोड़ना है, हमें अपने आप को वचन के तरीके से मोड़ना है। हमें अपने आप को, खुद को वचन के हिसाब से ढाल लेना है। हालेलुया, हालेलुया। ये वर्ड हमें हमेशा याद करके रखना है। अगर हमारा कोई चुगली भी कर रहा है, कोई हमसे झगड़ा भी कर रहा है, तो उसको अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, उसको क्षमा करना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू उससे प्रार्थना करके तू उसके सर पे आग रखता है।
अगर तू उसके लिए प्रार्थना कर रहा है तो। और वही हमें भी करना है और उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। अगर आपसे आपके जीवन में ऐसा कोई है जो आपको तकलीफ दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसका चुगली ना करें, उसको उसके ही खिलाफत ना करें, बल्कि उसको उसके लिए प्रार्थना करें और उसको परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। उसका हिसाब परमेश्वर करेगा। लेकिन आज अगर हम खुद उसका हिसाब करने निकलते हैं तो क्या करेगा परमेश्वर? फिर आप पे वो डिपेंड करता है कि आप क्या करते। फिर आपके लाइफ पे परमेश्वर कभी काम नहीं करेगा। आप कह तो रहे हो कि प्रभु तू देख रहा है, तू मुझे बचा, और फिर खुद ही कर रहे हो। परमेश्वर कहता है कि फिर मैं कहां से तुझे बचाऊं, कि तू खुद अपने लिए कर रहा है ना। इसलिए वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बात पर लगा, ना कि दूसरों के बातों पर लगा, पड़ोसी के बातों पे लगा। हाँ, क्या कहता है? पड़ोसी की बातों पे लगा नहीं, मेरे बातों पे लगा, मेरे वचनों पे अपना कान लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से हमें याद रखना है, हमें किसी की नहीं सुननी, हमें सिर्फ परमेश्वर की सुननी है। हमें सिर्फ परमेश्वर की सुननी है, परमेश्वर की माननी है। पर हमसे वचन क्या कहता है, वचन के हिसाब से चलना है। बहुत से लोग ऐसे बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने से काम, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। परमेश्वर, प्रार्थना और वचन पढ़ने से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हम बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो आप अंदर से खाली है। ऊपर से तो आप हंस रहे हैं, लेकिन आप अंदर से पूरे खाली हो चुके हैं। तो परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज से हमें ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर को अपनी बातों को सौंप सौंप देना है और उसके वचन को ध्यान धर के सुनना है। हमें किसी और की बातों में ना फंसते हुए परमेश्वर के बातों में हमें परमेश्वर की बातों को जानना है कि वचन हमसे क्या कहता है। हालेलुया।